हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से एसएससी जीके जीएसवाई मनीष क्लासेस में आपका स्वागत है। आज करेंगे हम हिस्ट्री, जो एसएससी जीडी और एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? सूरकोटदा में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में। किसी पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेलखड़ी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। हड़प्पावासी किसी वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सभी सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज हुई थी लोथल में। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? सिंडन। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धोलावीरा में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी। रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता है, सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। किसी पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है उससे किससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल। हड़प्पा के लोगों की व्यावसायिक सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया जाता है मोहनजोदड़ो में। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा की। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? गाय के। स्वायत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात में। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? लोथल से। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है मृदभांड। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाए गए बर्तन, हथियार एवं औजार। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? कैकेयी के। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? कंठोज उपनिषद से। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान निर्धारित होता है अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई?
धर्मशास्त्र के काल में गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबंधित किस पुस्तक से मिलता है? ऋग्वेद से। न्याय दर्शन के प्रचारित किया था गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था प्राकृतिक प्रकृति पूजा और यज्ञ पर। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा क्या थी? मंत्री परिषद। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लुहार, लुहारगिरी। प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। आदिकाल की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कालकुटुंब। ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल रंग का। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। कौन सा हड़प्पा नगरीय भागों में विभाजित था? धोलावीरा। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू का। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापक को किस नाम से जाना जाता है? सिरमन। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शूल सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4। भारत में राजचिह्न में प्रयुक्त होने वाला सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। दर्शन और प्रवर्तक सांख्य दर्शन, कपिल। न्याय दर्शन गौतम। चार्वाक दर्शन चार्वाक। योग दर्शन पतंजलि। पूर्व मीमांसा जैमिनी। उत्तर मीमांसा बादरायण। वैशेषिक कणाद। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला है? 10वें मंडल में। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्र ऋषि। ऋग्वेद का संबंध किससे है? ईश्वर महिमा से। ऋग्वेद का संबंध किससे है? ईश्वर महिमा से। ऋग्वेद में कुल मंडल हैं 10। ऋग्वेद में कुल सूक्तियाँ हैं 1028। ऋग्वेद में कुल ऋचाएँ हैं 10,580। ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएँ हैं 250। ऋग्वेद में अग्नि के लिए ऋचाएँ हैं 200। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण का शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। अर्थव का अर्थ क्या है? पवित्र जादू।
पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? जैमिनी। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। गोपति ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। उपनिषद का मुख्य विषय है दर्शन। नाचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कंठोपनिषद से। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? प्रकृति। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र के लिए। शूलसूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति। अस्तोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे पंजाब में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? पुरुषनी नदी। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की धरती 1/6। 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें और बेल आइकन बटन को ऑन कर लें ताकि ऐसे नए वीडियोस आपको मिलते रहें। धन्यवाद।